हेलो बच्चों, आज हम आपका एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का स्पीड टाइम डिस्टेंस इसका नाम। ठीक है, आज हमारी क्लास नंबर 1 है। पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इसकी बेसिक्स को समझेंगे। ठीक है, क्या बेस होता है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में बेटा एक चैप्टर आता है। तो बेटा फॉर्मूला लिखो पहले। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, और अगर टाइम पूछे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इन तीन चीज़ों में रिलेशन होता है स्पीड टाइम, स्पीड डिस्टेंस और टाइम में। फिर आपको ही पता होगा 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट्स में 60 सेकेंड। इसी तरीके से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना। बस आपने याद क्या रखना है कि बेटा अगर आपको कभी कोई किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी जाए और ये पूछना चाह रहा है आपसे मीटर पर सेकंड में, ठीक है, ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, आपने इस वाली स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो स्पीड बदल जाएगी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 की आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। वहीं अगर मीटर पर सेकंड है, इसको चेंज करना है आपको किलोमीटर पर आवर में, तो जस्ट इसका उल्टा 18/5 से आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, नोट करो उसको जल्दी। डन। तो क्वेश्चन समझते हैं बेटा की। तो बेटा पहला क्वेश्चन है हमारा, ए मैन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विद y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति है जो एक सर्टेन डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है और वापसी में वो y किलोमीटर पर आवर से वो वापस आ जाता है। ठीक है, और ही टेक t आवर्स टू गो एंड कम बैक, और उसको वहाँ जाने में और वहाँ से आने में जो टोटल टाइम लगा वो लगा t आवर्स। ठीक है, t आवर्स लगे इसको आने और जाने में। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है। तो बेटा आपको डायरेक्ट याद रखना है कि डिस्टेंस क्या होगी ये। ठीक है, तो आपने करना क्या है, दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई करनी है, नीचे दोनों स्पीड को आपने जोड़ देना है, और ये जो टाइम था टोटल टाइम इससे आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। इस बात को आपने याद भी रखना है। ठीक है, जब भी अगर इस तरीके से सिचुएशन बनती है तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है बेटा, चलो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लड़का है, ए बॉयज गोज टू स्कूल। ठीक है, एक लड़का अपने स्कूल से, यहाँ पे उसका स्कूल है, ठीक है, बॉयज गोज टू स्कूल एट, ए बॉय गोज टू स्कूल, यहाँ इसका गांव है, ये अपने गांव से स्कूल जा रहा है, अपने गांव से ये स्कूल जा रहा है, और जाने की स्पीड क्या है इसकी 3 किलोमीटर पर आवर। फिर वो वापस वहाँ से जो आता है
आता है 2 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसको ऐसे आने और जाने में इफ़ ही टेक्स 5 आवर इन ऑल, इसको 5 घंटे लगे ऐसे आने जाने में, तो उसको टोटल टाइम लग गया 5 घंटे। फिर इसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज विलेज टू स्कूल। ठीक है, इसके गांव से स्कूल की दूरी कितनी है। तो अपने करना क्या है, दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई करनी है, दोनों स्पीड को नीचे जोड़ देना है, टोटल टाइम अपने यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 से आपने 5 कट कर दिया तो 6 किलोमीटर। तो इसका स्कूल इसके गांव से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है बेटा, कर लो। नेक्स्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपका। इसने कहा एक मैन ट्रेवल करता है सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है। ये क्या रहा है, एक आदमी है जो ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन से जाने की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, और उधर से वॉक करके आ रहा है, पैदल आ रहा है, पैदल आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दे होल जर्नी टुक 5 आवर 48 मिनट्स। इसको आने जाने में टोटल जो समय लगता है 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। ठीक है बेटा, इस 48 को 60 से भाग कर लो, ये भी आवर्स बन जाएगा। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25 और 4 29 अपॉन 5 घंटे लगेंगे इसको आने जाने में। तो हमने बतानी है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, दोनों स्पीड का सम, और आने जाने में जो समय लगा वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इतना लगा। तो ये 25 से 4 29 हो जाएगा, कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 5 बार, तो 5 चौक 20। तो 20 किलोमीटर की है डिस्टेंस थी। ठीक है, इसने पूछा था ट्रेन से कितना ट्रेवल किया था, भैया ट्रेन से भी उतरने किया था, पैदल भी उतरने किया था। ठीक है, 20 किलोमीटर क्वेश्चन का आंसर आज। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। हाँ भाई, चौथा क्वेश्चन है, एक बस मीट विद एन ऑटो एट 10 AM गोइंग ऑन द सेम वे इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स हरिद्वार। एक बस एक ऑटो को मिली 10 बजे। ठीक है, या एक बस को ऑटो मिला 10 बजे और वो जा रहे थे हरिद्वार। द बस रीच एट हरिद्वार एट 12:30 PM और वो बस हरिद्वार पहुंच गई किस टाइम, 12:30 बजे, मतलब कि 2.5 घंटे में बस पहुंच गई है। एंड टेक 1 आवर रेस्ट, और वहाँ पे 1 घंटे का रेस्ट लिया। एट देयर, ठीक है, बट रिटर्न बैक ऑन द सेम वे, और वो वापस उसी रास्ते से मुड़ के आई। एंड द मीट विथ सेम ऑटो, उसी सेम ऑटो को मिली हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद वो उसी ऑटो को मिली। ठीक है, जो ऑटो पहले मिला था रास्ते में। एट व्हाट टाइम द ऑटो विल रीच एट हरिद्वार। तो आपसे पूछा है कि ये जो ऑटो है वो किस समय हरिद्वार पहुंच जाएगा। करो बेटा ट्राई। हाँ भाई, क्वेश्चन में क्या है, हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार क्वेश्चन में। एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। ठीक है बेटा, समान दिशा से चलते हुए एक बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है तथा 12:30 बजे PM पर हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा वहाँ पे विश्राम करने के बाद वापस आते हुए, ठीक है, वापस आते हुए आधा घंटे बाद फिर से वह बस उसी रिक्शा से मिलती है। तो ज्ञात कीजिए रिक्शा कितने समय बाद हरिद्वार पहुंच जाएगी। है ना, क्वेश्चन ये है। तो समझो बेटा, देखो हमने मान लिया कि 10 बजे ये बस और ये ऑटो वाला, ठीक है, यहाँ पे थे, और बस वाला हरिद्वार पहुंच गया है।
हरिद्वार पहुंच गया है किस टाइम? 12:30 बजे हरिद्वार वो पहुंच गया है। ठीक है, अब इसने कहा जी, इसने यहाँ पे आधा 1 घंटे का रेस्ट भी किया, 1 घंटे का रेस्ट किया, तो मतलब क्या बज गया? 1:30 बज गया। फिर इसने कहा जी 1:30 बजे ये बस वाला वहां से वापस रिटर्न हो लिया सेम रास्ते पर, और आधे घंटे के बाद यहाँ से जब आधा घंटा उसको हो गया चलते चलते, मान लो ये आधा घंटा हो गया इसको यहाँ पे चलते चलते, तो आधे घंटे बाद इधर से जो बस आ रही थी और इधर से ये जो ऑटो आ रहा था, इससे आपस में मिल गई, ये टकराए आपस में। तो फिलहाल बेटा जब 1:30 बजे वहाँ से चला था, तो अभी यहाँ पे समय क्या हो रहा होगा? यहाँ पे समय हो रहा होगा 2 PM, जब ये आपस में टकराए हैं। अभी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये ऑटो वाला हरिद्वार किस समय पहुंचेगा। ठीक है, तो बेटा अभी ये बताओ, 10 बजे ऑटो यहाँ थी, 2 बजे ऑटो यहाँ पे है, तो ऑटो वाले को यहाँ से वहाँ जाने में कितना समय लग रहा है? भैया 4 घंटे लग रहे हैं सीधे सीधे। और बस वाला यहाँ से वहाँ जाने में कितने समय ले रहा था? 2.5 घंटा ले रहा था। और यहाँ से लेके यहाँ तक का समय कितना है? आधा घंटा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो समय है जो बस ट्रेवल करेगी वो कितना है? 2 घंटा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया क्या कि बस की स्पीड डबल थी, ऑटो की स्पीड क्या थी? आधी थी उससे। अब जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बस को आधा घंटा लगा है, ऑटो वाले को कितना लगेगा? ऑटो वाले को लगेगा 1 घंटा। तो ऑटो वाला हरिद्वार पहुंचेगा किस टाइम? 3 बजे। तो 3 PM पर ऑटो वाला यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है, ए मैन गो ए सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर एंड he comes back with a speed of y kilometer per hour. If he takes t hours more to come than go, find the distance. ठीक है, इसने बोला है कि एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, गया कितनी स्पीड से है वो? x किलोमीटर पर आवर, और आया है y किलोमीटर पर आवर। अब इसने बोला है इफ ही टेक्स टी ओवर मोर टू कम बैक कम टू, कहने का मतलब ये है इसने हमें आने जाने का जो समय था ना उसका डिफरेंस दे दिया। मैं जाने में जो समय लगा होगा और आने में जो समय लगा होगा उसका डिफरेंस आपको दे दिया टी आवर्स। इससे पहले हमने क्या सीखा था कि जब आने जाने का हमारे पास टोटल टाइम था, है ना, अब हमारे पास क्या है? आने जाने का डिफरेंस है। आने जाने का कितना डिफरेंस है टाइमिंग में। तो अब इस केस में अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछता है तो आपको करना क्या है? दोनों डिस्टेंस का प्रोडक्ट करना है, दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस लिखना है यहाँ पर, और यही जो डिफरेंस बिटवीन टाइम था उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप बता सकते हो कि वे कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की थी। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्या है? इसने कहा कि ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस। एक आदमी एक निश्चित दूरी करता है अपने घर से लेकर ऑफिस तक। इफ़ ही ट्रेवल एट ए 30 किलोमीटर पर आवर, अगर वो चलता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन ही इज़ लेटर बाय 10 मिनट। इसका मतलब है तो वह अपने ऑफिस में 10 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, बट इफ़ ही ट्रेवल एट ए 40 किलोमीटर स्पीड, अगर वह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, देन ही रीचेज हिज ऑफिस 5 मिनट अर्लियर, तो वह जो समय था उस समय से 5 मिनट पहले वहाँ पे वो पहुँच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस।
ठीक है, तो आपने बताना है उसका हाउस उसके ऑफिस से कितना दूर है। ठीक है बेटा, तो पहले कुछ चीजें समझो क्वेश्चन करने से पहले। देखो बेटा, मान लो आपको कहीं पर 10 बजे पहुंचना है, आपको कहीं पर 10 बजे पहुंचना है बेटा, चालू देखते रहो। अगर आप यहाँ पर 10:10 पर पहुंचे हो तो इट मीन्स आप यहाँ पे लेट पहुंचे हो। कितना लेट पहुंचे हो? 10 मिनट लेट पहुंचे हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट डे आप यहाँ पर 10:25 पर पहुंचे थे, तो नेक्स्ट डे भी आप क्या थे? लेट थे। कितना लेट थे? 25 मिनट लेट थे। अगर मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस पूछने लगूँ दोनों टाइमिंग में, तो डिफरेंस कितने का आएगा बेटा? कितने का आएगा डिफरेंस? बोलोगे 15 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब आप दोनों टाइमिंग को ऐसे माइनस कर लोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों टाइमिंग में डिफरेंस कितना है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आप एक दिन आगे 9:40 पर, तो अब आप जल्दी आगे, जल्दी आगे पहले से। कितना जल्दी आगे? आप 20 मिनट जल्दी आ गए हो। नेक्स्ट डे आप 9:55 पर आ गए, तो क्या आज भी आप जल्दी आए? है ना, जल्दी आ गए ना। 9:55 पे आ गए, तो आप कितना जल्दी आ गए? 5 मिनट जल्दी आ गए। तो दोनों टाइमिंग में अंतर कितना है? 15 मिनट का दोनों टाइमिंग में डिफरेंस है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है अर्ली टाइम को आप माइनस कर लोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक दिन आए 10:10 पर, तो आप लेट थे, 10 मिनट लेट थे। एक दिन आप आ गए 9:45 पर, तो आप उस दिन जल्दी थे, 15 मिनट जल्दी थे। अगर मैं डिफरेंस पूछना चाहूँ तो दोनों समय में डिफरेंस कितना है? अच्छा जी, 5। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? तो फिर बेटा, अब अगर ये बोला जाए ना एक दिन वो लेट था एक दिन वो अर्ली था, तो आपने करना क्या है? लेट और अर्ली को ऐड कर लेना है। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछेगा तो उस समय लेट और अर्ली वाला टाइम आपस में ऐड हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्यों हुआ है? आप देख सकते हो 10 मिनट ये थी, 15 मिनट वे थी, 25 मिनट का डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है, तब आपसे अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप इन दोनों को जोड़ लोगे। तो ये बातें आपको समझ में आएगी तीनों। ठीक है, फिर से समझा देता हूं मैं आपको। लेट लेट आएगा तो माइनस होगा, अर्ली अर्ली आएगा तो माइनस होगा, लेट और अर्ली आया तो प्लस होगा, अगर आपको डिफरेंस निकालना है टाइमिंग के बीच में। चलो नोट कर लो उसको। देखो इस क्वेश्चन को, हाँ भाई, इसने कहा था अपने घर से ऑफिस जा रहा था वो कितनी स्पीड से? 30 की स्पीड से। ऑफिस से वापस आया 40 की स्पीड से। ठीक है, दोनों स्पीड में जो डिफरेंस है वो कितना है? 10 है। ठीक है, यहाँ पे वो कितना लेट था? 10 मिनट। यहाँ पे वो कितना जल्दी था? तो लेट और जल्दी, लेट और अर्ली वाले टाइम को मैंने क्या कहा था? ऐड कर लेना। जब भी डिफरेंस निकालना है तो 10 और 5 हो जाएगा 15 मिनट होगा, इसको 60 से डिवाइड कर देना, आवर्स में बदल जाएगा ये। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए बेटा इसको। 30 दूनी 60, जीरो से जीरो काट दो, 15 दूनी 30। तो बेटा 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसके घर से इसके ऑफिस की। बस हो गया। नेक्स्ट, सेवन क्वेश्चन देखते हैं।
समझ में तो आ गया होगा, है ना। सातवां क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। सेम ही तो क्वेश्चन है। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे, एक दिन में अपने घर से चलता है। एक स्टूडेंट वॉक एट 2.5 किलोमीटर पर आवर, एक स्टूडेंट अपने घर से चलता है 2.5 किलोमीटर की स्पीड से, एंड रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट लेट, और अपने स्कूल पे वो 6 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है। अगले दिन उसने अपनी स्पीड बढ़ाई 1 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बढ़ा दी उसने, मतलब 2.5 से चल रहा था 3.5 से जा रहा है वो। एंड रीचेज एट द स्कूल 6 मिनट अर्ली, तो अब वो अपने स्कूल में 6 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो बताइए उसका स्कूल उसके घर से कितना दूर है। तो कर देते हैं बेटा। पहले वो चला था 2.5 की स्पीड से, नेक्स्ट वो चलेगा 3.5 की स्पीड से, है ना। दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 का है। डिफरेंस कितने का आ जाएगा बेटा, 12 मिनट का, क्योंकि वो लेट है वो अर्ली है। मिनट है तो आप इसको 60 से डिवाइड कर लीजिए। 12 पंजे 60, 5 सत्ते 35, है ना, और 25 सत्ते 175, तो 1.75 किलोमीटर क्या है बेटा इसका स्कूल है घर से। ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। 75/100 कर दो यहाँ पे, 3/4, 4 ही कम 4 और 3 7, तो 7/4 किलोमीटर डिस्टेंस है इसके घर से स्कूल की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई, एक व्यक्ति है, एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वह 15 मिनट लेट हो जाता है वहाँ पहुँचने में। ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 15 मिनट लेट हो रहा है, बट ही ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। अगर वो सेम डिस्टेंस 12 की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट लेट होता है। ठीक है। तो वो पहले लेट हो रहा था 15 मिनट, अब वो लेट हो रहा है 5 मिनट। ठीक है। फाइनल डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस कितनी है। तो बेटा पहले स्पीड थी 10 की, अब स्पीड है 12 की। स्पीड का अंतर, पहले वो 15 मिनट लेट था, अब वो 5 मिनट लेट है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, है ना। तो 10 मिनट का डिफरेंस आएगा, इसको 60 से डिवाइड कर दोगे, है ना, आवर्स बनाने के लिए। तो कर दीजिए बेटा सोल्व इसको। 12 पंजे 5 दूनी 2 से 2 कट गया, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई है। ठीक है बेटा। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा ध्यान लगा के करोगे तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो पहले क्या है। ठीक है। सिंपल है, ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर, एक आदमी स्कूटर से एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है, एंड ही ट्रेवल, वो चलता है 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर। मतलब हमें ये नहीं पता किस स्पीड, क्या स्पीड पहले थी, लेकिन अभी वो पहले वाली स्पीड से 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर चल रहा है। तो ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस, तो इस तरीके से वो 40 मिनट उसको क्या लगते हैं, कम लगते हैं वहां पर पहुंचने में। मतलब कहने का मतलब 40 मिनट वो जल्दी पहुंच जाता होगा। बट इफ ही डिक्रीज, अगर वो अपनी स्पीड को घटा दे, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को वो घटा दें, देन ही बिकम्स 40 मिनट लेट, तो वो वहीं पर पहुंचने में 40 मिनट उसको कम लगेंगी। ठीक है। तो इसको देखना बेटा एक बार सही से, अच्छे से देख लो एक बार। देखो
अभी हमें नहीं पता वो क्या उसकी स्पीड है, हमने मान लिया कि उसकी स्पीड अभी s है, ठीक है बेटा, और उसको यहाँ पे पहुँचने में जो समय लगता है हमने मान लिया वो t टाइम लगता है, ठीक है। तो इसमें दो केस हैं आपके पास में। केस फर्स्ट ये कह रहा है कि अगर मैं अपनी स्पीड को बढ़ा दूं, कितनी 3 की बढ़ा दूं, तो वहां पर उसको पहुंचने में कितना समय कम लगेगा, 40 मिनट उसको कम लगेंगे वहां पहुंचने में, ठीक है। दूसरा केस क्या है, केस नंबर 2, अगर वो अपनी स्पीड को 2 कम कर दें, 2 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, तो वहां पर पहुंचने में अब उसको 40 मिनट ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम एक बार इसके साथ इक्वेशन बनाएंगे, एक इसके साथ इक्वेशन बनाएंगे। कैसे भाई, देखो दोनों में डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है बेटा, स्पीड, पहली वाली स्पीड और ये वाली स्पीड, है ना। दोनों स्पीड में डिफरेंस कितने का है, 3 का, और दोनों में यहाँ पे डिफरेंस, समय का डिफरेंस कितना है, 40 मिनट, उसको आप 60 से डिवाइड कर देना। अगर हम यही चीज इसके साथ बनाएं, इस वाले के साथ, तो s लिखोगे s-2 डिफरेंस 2, 40 मिनट का डिफरेंस है, यहाँ भी 40 मिनट का डिफरेंस है। कोई प्रॉब्लम बेटा, हमने क्या किया है, वही सेम प्रॉपर्टी लगाई है, पहले वाली स्पीड दूसरी स्पीड, दोनों का स्पीड का अंतर, समय का डिफरेंस। इसमें 2 केस दे रखे थे तो दोनों केस को लिख लिया, दोनों में डिस्टेंस सेम ही आएगी आपकी, है ना। इसी को सोल्व कर लीजिए बेटा। देखो ये वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 उधर ले जाओ, 2 उधर ले जाओ, 2s 2 तिया 6, 3s 3 दूनी 6, 6 इधर आ जाएगा 12, 2s उधर चले जाएंगे 1s। तो हमें पता चल चुका है कि इसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड थी, मतलब ये वैल्यू थी 12। अगर ये 12 है तो कितना हो जाएगा बेटा, 15, और ये 10। अब आपको बतानी डिस्टेंस है, तो किसी भी एक केस को सोल्व कर लो, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी, ठीक है। चाहे आप ये वाला केस सोल्व कर लो, चाहे ये वाला केस सोल्व कर लो, है ना। तो चाहे आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, भाई पहले 12 की स्पीड है, फिर 15 की है, डिफरेंस 3 का है, और टाइमिंग में डिफरेंस 40 मिनट का है, 40/60 आपने लिख लिया यहाँ पे, है ना। तो 15 चौके 60 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, 40 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया आपकी, ठीक है बेटा। समझ में आ गया होगा आपको ये, देखो ध्यान से इसको क्या हुआ कैसे हुआ। दसवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, इसमें बोला गया है ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय दिस कार, ठीक है, बाय हिज कार। एक आदमी अपनी गाड़ी से क्या जाता है, ट्रैवल करता है सर्टेन डिस्टेंस को। हैड ही ट्रेवल 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन ही टेक 4 आवर लेस टाइम। अगर वह अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो उसको 4 घंटे कम लगेंगे। बट इफ ही ड्राइव 6 किलोमीटर पर आवर स्लोवर, अगर वो अपनी स्पीड को घटा दे तो उसको 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो बताइए वो डिस्टेंस कितनी है, अभी तो कराया था ऐसा क्वेश्चन। देखो बेटा डिस्टेंस बराबर, एक बार हमने मान ली कि स्पीड s है, दूसरे केस में इसकी स्पीड हमने 6 बढ़ा दी,
डिफरेंस कितने का आएगा, 6 का। और समय का डिफरेंस कितना है, 4 घंटे का इनका डिफरेंस दे रखा है। दूसरे केस में अगर वो स्पीड स्लो कर देता है, ठीक है, अपनी क्या कर दी उसने, स्पीड स्लो कर दी, डिफरेंस कितने का है, 6 का। समय में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 6 का। क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, तो सोल्व कर लीजिए बेटा इसको। एस से एस कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2s, 2 छिक 12, 3s, 3 चंग 18, 18 इधर ले आओ, ठीक है, 18 और 12 30 हो जाएगा, 2 उधर ले जाओ, ये आ जाएगा s। तो हमें पता चल गया s, ठीक है। स्पीड कितने की आएगी, 30 की स्पीड से इसकी एक्चुअल स्पीड थी। तो डिस्टेंस बतानी है, बता दो बेटा। भैया 30 की स्पीड है, कोई सा केस ले लो, चाहे आप ये वाला केस ले लो, ये वाला केस ले लो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा 30। अगर इसमें ले लूँ तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। फिर 6 का डिफरेंस, समय में डिफरेंस कितने का है, 4 घंटे का। इसको सोल्व कर लो, 6 से इसको काट दिया, है ना, 6 चौक 24, 24 × 72, तो 720 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई इसमें, ठीक है। बस इसका आंसर आ गया। हम देखो कुछ समस्या हो तो। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ ऐसा ही है, उसमें बोला का हेड ही ट्रेवल, यहाँ पे बोल दिया इसने कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसने बढ़ा दी, तो उसको 1 घंटा कम लग रहा है अगर वो अपनी स्पीड को, बट इफ यू फर्दर, ठीक है, लेकिन अगर वो दोबारा से, चलो लिख ही देते हैं पूरे क्वेश्चन को। हाँ भाई, ये क्वेश्चन में बोला गया आपको, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को ट्रेवल करता है किसी निश्चित स्पीड से, हैड ही ट्रेवल 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन ही टेक 1 आवर लेस टाइम। अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो उसको 1 घंटा कम लगेगा। उसके बाद बट इफ ही फर्दर इंक्रीजेज हिज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, अगर वो फिर से अपनी स्पीड को बढ़ा दे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, तो उसको फर्दर 45 मिनट लेस टाइम लगेगा, तो उसको 45 मिनट क्या लगेंगे, कम लगेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है डिस्टेंस, ठीक है। हाँ भाई, हमने मान ली पहले स्पीड एस की थी, उसने स्पीड बढ़ा दी कितने की, 10 की, डिफरेंस कितने का है, 10 का। कितने समय ले रहा था, 1 घंटा कम ले रहा था, ठीक है, 1 घंटा कम ले रहा था। उसके बाद अगर उसने और 10 स्पीड बढ़ा दी, इसका मतलब 20 बढ़ा दी पहले के मुकाबले, तो इसको, और भाई 1 घंटा पहले पहुंच रहा था, अभी 45 मिनट और पहले पहुंच रहा है। इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, 15 से 45, 15 चौका 60, 4 कम 4 और 3 7/4 डिफरेंस आ गया यहाँ पे टाइमिंग का। सॉल्व कर लो, 0 से 0 गया, एस से एस गया, 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई कर दो उधर, 8s और ये 80, 7 की कर दो, 7s 140, 7s इधर आ जाएगा, ऐसे रह गया, 80 उधर, 140 में से 80 गया, तो 60 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड आ रही है। डिस्टेंस बतानी है, क्या करोगे, किसी भी इनमें से एक जगह रख दो, एस की वैल्यू आपने यहाँ 60 रख दी, ये 70 होगी, ये 10 का अंतर है, 1 घंटे का अंतर है, 6 7 42, तो 420 किलोमीटर डिस्टेंस आती है, ठीक है बेटा। चलो आज इतने क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और क्वेश्चन, ठीक है। कॉपी कर लो उसको।